हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम सब जनरल साइंस के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ और उस पर तापमान परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सही है? कौन सही है? कौन सही है? तो ऑप्शन ए नंबर में है, बर्फ़ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट 300 केल्विन होता है। ऑप्शन बी में बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ के पिघल जाने तक उसका तापमान समान रहता है। और ऑप्शन सी में बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। और ऑप्शन डी में सभी। इसमें से हमारा उत्तर जो है बी नंबर सही होगा। बर्फ़ को गर्म करने पर संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाने तक उसका तापमान एक समान रहता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? बर्फ़ अथवा किसी घोल को गर्म करने पर भी उसके पूर्णतः गलने तक की प्रक्रिया के दौरान उसका तापमान एक समान रहता है। बर्फ़ अथवा ठोस के द्वारा इस दी गई ऊष्मा की उपयोग ठोस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया में इसके कणों के बीच के आकर्षण बल को घटने में किया जाता है। इसलिए उत्तर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा मात्रक कौन है? ऑप्शन ए में फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में केल्विन, ऑप्शन सी में पास्कल, ऑप्शन डी में सेल्सियस। इसका निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। जैसे कि फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा डिग्री सेल्सियस तीनों जो है तापमान के मात्रक हैं, लेकिन तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण हाइड्रोजन में पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत कब बढ़ता है? ऑप्शन ए में जब तापमान कम होता है, ऑप्शन बी में जब तापमान बढ़ता है, और ऑप्शन सी में जब दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, और ऑप्शन डी में नन। तो 3 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन ए, जब तापमान कम होता है। जब तापमान कम होता है, इसलिए पैरा हाइड्रोजन का प्रतिशत बढ़ता है। क्वेश्चन 4 में बीन्स को प्रेशर कुकर में पहले पकाया जाता है क्योंकि बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक में वृद्धि, ऑप्शन बी में बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक में कमी, और ऑप्शन सी में बढ़ते प्रेशर कुकर का अतिरिक्त दबाव बीन्स को नरम करता है, और ऑप्शन डी में प्रेशर कुकर में खाना पकाने से अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट होती है। इसका उत्तर ए नंबर सही होगा। बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। बीन्स को पहले प्रेशर कुकर में पकाया जाता है क्योंकि बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जैसे गैस दबाव बढ़ता है, कण करीब आते हैं और उनकी गतिज ऊर्जा और कंटेनर के अंदर तापमान बढ़ जाता है, और इस तरह क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे तेज़ी से खाना बनाना पड़ता है। इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही है। क्वेश्चन 4 में पानी, शराब, पेट्रोल और मिट्टी तेल के वाष्पीकरण के क्रम का चयन करें। ऑप्शन ए में पानी, शराब, मिट्टी तेल, पेट्रोल, ऑप्शन सी में शराब, पेट्रोल, पानी, मिट्टी तेल, ऑप्शन सी में पेट्रोल, शराब, मिट्टी तेल, पानी, और ऑप्शन डी में पेट्रोल, शराब, मिट्टी तेल, पानी। इसमें उत्तर बी सही है, शराब, पेट्रोल, पानी और मिट्टी तेल। जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होता है वह पहले वाष्पित होता है। दी गई पदार्थ का क्वथनांक है, जैसे कि पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एल्कोहल का 79 डिग्री सेल्सियस होता है, पेट्रोल का 95 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मिट्टी तेल का
150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसलिए पहले शराब होगा, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद पानी, देन उसके बाद मिट्टी तेल सही होगा। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हवा में जल वाष्प में की वास्तविक मात्रा को अच्छा संकेत है? ऑप्शन ए में हवा का तापमान, ऑप्शन बी में संतृप्ति वाष्प दबाव, ऑप्शन सी में सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन डी में औस बिंदु तापमान। 6 नंबर में औस बिंदु तापमान, निम्नलिखित में से हवा में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा का सबसे अच्छा संकेतक औस बिंदु तापमान है। क्वेश्चन 7 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है? ऑप्शन ए में गैसीय, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी में ठोस और ऑप्शन डी में सभी। इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था गैसीय है। जल पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं में विद्यमान है। 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ की भौतिक अवस्था गैसीय होती है। यह पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए तापमान पर पानी जल वाष्प में बदल जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है गैस में बदल जाता है, इसलिए हमारा उत्तर गैस सही है, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन 8, प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन सी में, ऑप्शन ए 6 घटक, ऑप्शन बी 5 घटक, ऑप्शन सी 4 घटक, ऑप्शन डी 3 घटक। इसमें प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ के 5 घटक होते हैं। वे हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। मतलब कि प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ के 5 घटक होते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें न्यूनतम कण आकर्षण बल है। ऑप्शन ए में ठोस, द्रव, ऑप्शन सी में गैस, ऑप्शन डी में सभी। 9 नंबर का आंसर होगा गैस। मतलब पदार्थ की उस अवस्था का नाम गैस है जिसमें न्यूनतम अंतरकण आकर्षण बल होता है। ठोस में अधिकतम आकर्षण बल होता है, द्रव में मतलब कि ठोस से कम होता है, इसलिए न्यूनतम कण जो है गैस में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गलत कथन की पहचान करें। ईथर सबसे अधिक अस्थिर है, शराब मध्यम रूप से अस्थिर है, जल कम से कम वाष्पशील होता है और ऑप्शन डी नंबर में एसीटोन कम से कम अस्थिर होता है। इसमें आंसर होगा कथन गलत जो है, एसीटोन कम से कम अस्थिर होता है। ईथर और एसीटोन सबसे अधिक अस्थिर है, अल्कोहल मध्यम रूप से अस्थिर है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल मध्यम रूप से यानी शराब मध्यम रूप से अस्थिर है। पानी कम से कम वाष्पशील होता है, तो कथन एसीटोन कम से कम अस्थिर है ये कहना बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर सही है। चलिए